हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, सबसे लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वो सब टेक्निक्स जिसके बेस के ऊपर हम किसी भी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने उन पॉइंट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। और उन स्पेसिफिक टेक्निक्स के बेस के ऊपर हमने दो मेन पॉइंट्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम उसी टूल और टेक्निक्स को आगे बढ़ाते हैं, मतलब टेक्निक्स विच इज रिक्वायर्ड, विच इज फॉलो फॉर टू इम्प्रूव द वैरायटीज ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वही टेक्निक्स को हम एक बार लिख देते हैं। टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटीज। ठीक है, क्रॉप वैरायटीज को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स प्रेजेंट है, वो जो टेक्निक्स हमारे पास प्रेजेंट्स हैं, उन टेक्निक्स में से हमने आपको बताई सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमने बताई सिलेक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, सिलेक्शन। ठीक है, इसको इन दोनों को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निक है, उसमें हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड उसके साथ साथ हमारे पास है पॉलीपोलाइडी। तो ये हमारे पास चार मेन टेक्निक आज जो हमें डिस्कस करनी है। इन सभी टेक्निक्स में से सबसे पहले जो टेक्निक है हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। यू नो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड से ही इस बात का समझ आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेक ए हाइब्रिड, और इट्स मीन्स मिक्सिंग। ठीक है, किन्हीं भी दो प्लांट्स के, मतलब सेम स्पीसीज के, जिनके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बेस के ऊपर उन प्लांट्स, पार्टिकुलर प्लांट्स को हमने मिक्स करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग। मिक्सिंग, ठीक है, ऑफ टू सुपीरियर varieties of the crops to make another improved वैरायटी, जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, दो सुपीरियर क्वालिटीज को हम किसी दो सुपीरियर वैरायटीज को आपस में मिक्स करेंगे और उनकी सहायता से एक ऐसी इंप्रूव्ड वैरायटी फॉर्म करेंगे, जिस इंप्रूव्ड वैरायटी का यूज हमें अपनी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में, यानी आज हम सबसे पहले बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए क्या चीज है भाई, हाइब्रिडाइजेशन। यू नो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, यानी हम ये कह सकते हैं द मिक्सिंग ऑफ टू वैरायटीज। ठीक है ना, टू वैरायटीज विद डिजायरेबल करेक्टर, जिसकी हमें जरूरत है, वो डिजायरेबल करेक्टर है, विद डिजायरेबल करेक्टर्स एंड फॉर्म्ड ए सुपीरियर क्वालिटी वैरायटी। ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, सुपीरियर क्वालिटी जो की वैरायटी जो है हमारे पास, उसकी फॉर्मेशन करने का हम काम कर सकते हैं।
देखिए ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में दोनों में पॉसिबल है। अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसको हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन से काउंट नहीं करते, उसके केस में हम इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद स्पेशल जो प्रोसेस है, यानी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मैकेनिज्म फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम मैकेनिज्म फॉर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इस मैकेनिज्म्स में हमारे पास ऑलरेडी 5 स्टेप्स इंक्लूड हैं। नंबर 1 क्या है भाई, इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी जिसको हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई, सिलेक्शन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। 3rd है हमारे पास एमेस्कुलेशन। यू नो एमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये एमेस्कुलेशन का प्रोसेस जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए नेसेसरी है। क्या है भाई एमेस्कुलेशन का मतलब, एमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ सेलेक्टेड प्लांट, ठीक है, फॉर टू अवॉइड द ट्रेडिशनल पोलिनेशन। ठीक है भाई, नॉर्मली जो पोलिनेशन होता है, नेचुरली जिस पोलिनेशन की हम बात करते हैं उस पोलिनेशन को रोकने के लिए मेल पार्ट के अंदर से, मतलब एंथर के अंदर मेल पार्ट जो स्टेमन है किसी भी प्लांट्स का, जिस वैरायटी को हमने सिलेक्ट किया है उस वैरायटी के अंदर से हमने एंथर को रिमूव कर देना है। तो ये जो हमारे पास है इस कंडीशंस को हम ट्रेडिशनल पोलिनेशन को अवॉइड कर देंगे, उसको हम एमेस्कुलेशन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस एमेस्कुलेशन के बाद है भाई टैगिंग मेथड्स या बैगिंग मेथड्स। हम यहां कह सकते हैं कि बैगिंग मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, बैगिंग मेथड। ठीक है, अगर हम बैगिंग मेथड की बात करते हैं, फोर्थ हमारे पास क्या है, बैगिंग मेथड। यू नो बैगिंग मेथड का मतलब क्या है, आप इस बात से पजलना कि अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स के पार्ट्स हैं। भाई बैगिंग मेथड का मतलब एक सिंपल सी बात है, ये क्या चीज करता है, ये क्या करता है, इट कवर द फीमेल पार्ट टू अवॉइड द पोलिनेशन। ठीक है, ये पोलिनेशन को रोकने के लिए, क्यों भाई, क्योंकि हमने कहा है ना कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमने सिलेक्ट करने हैं। और डिजायरेबल कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर होते हैं भाई, जो हमारे मन चाहे कैरेक्टर होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम मन चाहे कैरेक्टर को कैसे डाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू तो हमें दूसरे प्लांट्स, मतलब दूसरी जो वैरायटीज है जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, उस पार्टिकुलर वैरायटीज के पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे ना आए, इसलिए उस फीमेल पार्ट को कवर कर दिया हमने। उस कवरिंग के प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं, बैगिंग के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका बैगिंग, देन टैगिंग मेथड। यू नो टैगिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है, टैग लगा देना। अब टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब होता है कि वो सब एक रिकमेंडेड कंडीशंस थी, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे, ठीक है ना। इस टैगिंग का मतलब क्या होता है, इस टैगिंग का मतलब होता है भाई रिटर्न ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी और इवेंट्स ऑन द पेपर एंड अटैच विद प्लांट। उस पार्टिकुलर प्लांट के साथ जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर कंडीशंस को, जो भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इवेंट हमने शो की है स्पेसिफिक टाइम के बेस के ऊपर, उस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पेपर के ऊपर, उस कंडीशंस को हम क्या के नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द
टैगिंग। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं हमारे पास, यानी जो हमने ये 5 स्टेप्स पढ़े हैं, जो किसका एक पार्ट है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का। तो इंट्रोडक्शन भाई, नॉर्मली हमें सबसे पहले डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, उसके बारे में पता होना जो प्लांट्स के बारे में। देन हमारे पास क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है भाई, उस वैरायटीज को हमने सिलेक्ट करना है जिसके पास वो डिजायरेबल कैरेक्टर है। देन उन कैरेक्टर्स को हमने कैसे दूसरी वैरायटी के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमारे पास पॉलिनेशन एक मेथड है जो नेचुरल कंडीशन में पॉसिबल है। तो ऐसे में पॉसिबल यहाँ पर जो पॉलिनेशन उसको हमने कंट्रोल मैनर में करना है, और उसको हम एमेस्कुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जिस भी प्लांट्स के हमने एंथर से पोलन ग्रेन डालना है, उस प्लांट को छोड़कर बाकी का जो भी प्लांट फ्लोर पार्ट है उसमें से एंथर को रिमूव कर देना है। देन बैगिंग मेथड्स, मतलब कवरिंग ऑफ द फीमेल पार्ट टू अवॉइड द अनवांटेड पोलिनेशन। ठीक है। देन उसके बाद है टैगिंग मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल व्यू, जितना भी एक्सपेरिमेंटल जो भी हमारे पास इवेंट था, उस इवेंट का एक रिकॉर्ड रखना है हमने। उस रिकॉर्ड को हम किसके नाम से बोलते हैं, टैगिंग मेथड के नाम से बोलते हैं। तो यहां तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है। अगर सिंपली भाषा में, अगर सिंपली वे में अगर देखें कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे करवा सकते हैं, कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से। तो उसके लिए हम किसी भी वैरायटीज की, किसी भी स्पीसीज के अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है, उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उन दोनों के बीच में हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। ऐसे में जब हम एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं तो क्या कंडीशन शो कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम कैसे शो कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने किसी एक स्पीसीज को सिलेक्ट किया। यहां पर हमारे पास स्पीसीज ए है भाई, यहां पर हमारे पास स्पीसीज बी है। ये दोनों स्पीसीज हैं, इनके पास अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, और वही स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हमें किसी एक पार्टिकुलर वैरायटी में चाहिए। ऐसे में इन कैरेक्टर्स को हम कैसे लेके जा सकते हैं वैरायटीज के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सपोज कीजिए हमारे पास जो ये वैरायटी है, इस वैरायटीज में क्या क्वालिटी है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये मैंगो है, मैंगो प्लांट की बात करें, उसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है भाई, यहां पर साइज ऑफ फ्रूट वो बिग है, ठीक है। टेस्ट ऑफ फ्रूट वो भाई श्योर है, वो खट्टा है। तो ये दो कैरेक्टर है इसके पास। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्लांट है उसके पास क्या कंडीशन है भाई, साइज ऑफ फ्रूट इज स्मॉल, यहां पर स्मॉल है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, टेस्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास कैसा है, स्वीट है, ठीक है ना, मीठा है। अब ऐसे में देखिए, इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने यहां सिलेक्ट किया। अब इस कैरेक्टर के बेस के ऊपर अगर हम सुपीरियरिटी या डिजायरेबल कैरेक्टर की बात करें यहां पर, तो डिजायरेबल कैरेक्टर वो है जिसको हम सुपीरियर क्वालिटी में काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ सुपीरियर क्वालिटी क्या है, हियर द साइज ऑफ द मैंगो बिग इज द बेस्ट कैरेक्टर, हियर द टेस्ट ऑफ द फ्रूट इज स्वीट, ठीक है, या मीठा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को हमने एक पार्टिकुलर प्लांट में इंसर्ट करना है। अब इन दोनों के बीच में, यानी यहां से हम एंथर का पोलिनेशन इस पे करवाएंगे, और जब पोलिनेशन करेंगे तो न्यू जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, यहां से हमारे पास 4 कैटेगरीज के प्लांट प्रोड्यूस हुए। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरी है भाई हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यूं का यूं जो कैरेक्टर है हमारे पास, ये वाला जो कैरेक्टर है, मतलब सेम कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट होगी, समझ गए ना। अब ये कैरेक्टर कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास यूं की यूं सेम टू सेम ये डिजायर कैरेक्टर के साथ यहां पर आ गई। तो हमारे पास ये तो पेरेंटल कॉपी है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है। बट हमारे पास तो, हमें तो क्या चाहिए, साइज भी मैंगो का बिग हो, उस साइज के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, टेस्ट भी स्वीट हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वैरायटी जो प्रोड्यूस हुई उसमें साइज क्या है, साइज ऑफ फ्रूट वो बिग। नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या है, टेस्ट ऑफ फ्रूट। अब टेस्ट ऑफ फ्रूट में क्या चीज आ गई हमारे पास, स्वीट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट क्वालिटी क्रिएट होगी। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन जो हमारे पास क्रिएट हुई वो क्या क्रिएट हुई भाई, यहां पर देखिए हमारे पास साइज ऑफ फ्रूट जो है वो स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल केस हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, टेस्ट ऑफ फ्रूट इज श्योर।
अब एक हिसाब से देखें तो स्मॉल साइज भी है, टेस्ट भी श्योर है, तो ऐसे में क्वालिटी बिल्कुल बिगड़ गई यहां पर। तो हमारे पास ये जो वैरायटी बनी यहां पर, ये जो वैरायटी दोनों की दोनों वैरायटी बनी, ये हमारे पास बनी हाइब्रिड वैरायटी। यानी ये जो वैरायटी हमारे पास बनी हाइब्रिड वैरायटी बनी। अगर हम फ्रूट के टेस्ट की या साइज की बात करते हैं, कमर्शियली ये हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी बन गई। अगर हम मान लीजिए सोर्स की बात करते हैं, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो ऐसे में एसिटिक एसिड हम इस पार्टिकुलर क्वालिटी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्योंकि ये श्योर भी है, स्मॉल भी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वालिटी बेस्ड कैरेक्टर हमारे पास से बिल्डअप हो गए। तो इस प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं म्यूटेशंस। तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम बताते हैं म्यूटेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? म्यूटेशन मेथड। टोटली हमने 6 मेथड्स के बारे में बताए। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने 2 मेथड, आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम फिर 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हमारे पास फोर्थ जो पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट में हमारे पास है भाई म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। देखिए, म्यूटेशन इज it is an inheritable, sudden, rare, spontaneous, inheritable, rare, sudden, spontaneous change in जीनोटाइप, चेंज इन जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मटेरियल। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए या आरएनए। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? डीएनए या आरएनए। तो एक ऐसा चेंज है, इट इज एन द इनहेरिटेबल, सडन, रेयर, स्पॉन्टेनियस चेंज इन जीनोटाइप्स of an organism which alter their phenotype। ठीक है, वो क्या कर देता है भाई? फिनोटाइप को अल्टर कर देता है। सिंपली अगर हमें जेनेटिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग देखें, साइंस के अकॉर्डिंग देखें, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब आप सबने सेल के बारे में पढ़ा। जो सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर अपना एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और वो जो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक नाइट्रोजीनियस बेस का सीक्वेंस बना हुआ है। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द जीन। वो सीक्वेंस जो है जीन है, उस सीक्वेंस में नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के बेस के ऊपर अरेंज होते हैं, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होती है, वो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, वही अरेंजमेंट किसी पार्टिकुलर फिनोटाइप को, मतलब फिनोटाइप का मतलब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। हम फिनोटाइप की जगह कैरेक्टर लिख सकते हैं, कैरेक्टर, ठीक है ना, या क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टर। किसी का भी कैरेक्टर जो होता है, मतलब कोई भी पार्टिकुलर, जैसे शेप ऑफ आई, शेप ऑफ ईयर, कलर ऑफ आई, हेयर साइज, हेयर शेप, वो सब कैरेक्टर हैं। वो क्या है? फिनोटाइप्स। तो उनको कंट्रोल किया जाता है। तो अब देखिए हमारे पास वर्ड क्या आया? जीन। हमारे पास टर्म आई जीन। व्हाट यू मीन बाय द जीन? अब जीन का मतलब क्या है? जीन का मतलब क्या है भाई? जीन का मतलब क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूं, ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर। जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम कैसे कह सकते हैं भाई, कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है, हमने कहा टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात हालांकि हमने बता चुके हैं ये, तो यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वो कौन से है भाई, डीएनए भी है या आरएनए है। जिन ऑर्गेनिजम्स में डीएनए नहीं है उसमें आरएनए है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास दोनों के दोनों जेनेटिक मेटेरियल हैं। तो इन जेनेटिक मेटेरियल्स में हमने जीन की बात की, इस डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस, छोटा सा पार्ट, वही पार्ट जो उसके पास नाइट्रोजनियस बेस का सीक्वेंस है, उस नाइट्रोजनियस बेस के सीक्वेंस में 4 ही नाइट्रोजनियस बेस होते हैं जो अल्टरनेट वे में रिपीट होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, देखिए एक स्पेसिफिक जीन का अगर हमें कोई भी कंडीशन बनाते हैं तो हमारे पास देखिए ए टी सी जी सी सी टी ए जी जी सी सी टी टी ए सी ए टी सी जी ए टी, ये कोई भी जो सीक्वेंस हमारे पास बन गया है, ए टी जी जी सी सी टी ए, जो हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया है, इसी सीक्वेंस को हम जीन के नाम से बोलते हैं। इसी सीक्वेंस को हम जीन के नाम से बोलते हैं बेटा। अब देखिए समझिए, हमने म्यूटेशन का जो वर्ड बोला है, उस म्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या है। हमने कहा कि इट इज एन इनहेरिटेबल, यानी पेरेंट्स की सहायता से ऑफस्प्रिंग में जा सकती है, सडन अचानक से हो सकती है, रेयर कभी भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल फॉर्म है, चेंज इन द जीनोटाइप, इस पार्टिकुलर जीनोटाइप के अंदर कोई बदलाव आ जाता है, चेंज इन द जीनोटाइप और मीन्स जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ये जो सीक्वेंस है, जेनेटिक मटेरियल है, इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाना, चाहे वो नेचुरल है, रेयर है, भाई सडन है या इनहेरिटेबल है, उस चेंज के कारण कोई ऑर्गेनिजम्स का विच अल्टर देयर फिनोटाइप, जो उसके कैरेक्टर को बदल देता है। अब सिंपली हम बात करते हैं यहां पर, देखिए इसके लिए मैं ये सीक्वेंस दोबारा रिपीटली मैं इसको बनाता हूं फिर से, ठीक है। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। म्यूटेशन की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस हमने बना सकते हैं। यहां पर हमने सीक्वेंस बनाया ए टी जी जी सी, ठीक है, टी सी जी ए टी टी सी जी जी सी ए टी सी, हम छोटा बना लेते हैं, ये सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। इसी सीक्वेंस को हम कॉपी करते हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ए टी जी जी सी सी टी सी टी जी ए टी टी और सी जी, ये सीक्वेंस की हमने कॉपी कर दी। अब इस कॉपी के बेस के ऊपर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीक्वेंस है, यहां पर देखिए 3 नाइट्रोजनियस बेस मिलकर, तीन नाइट्रोजनियस बेस मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं बेटा, एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। 3 जुड़कर अमीनो एसिड बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड बनाते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड, ठीक है, कोई भी है, हम उसको रिप्रेजेंट, हम उसको लिख नहीं रहे कि किस टाइप का अमीनो एसिड्स वो बनाते हैं। तो देखिए ये अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो इट्स मेक ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये अमीनो एसिड नंबर 1 कंबाइंड विद अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3, अमीनो एसिड नंबर 4, अमीनो एसिड नंबर 5। तो ये एक सीक्वेंस बन गया, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोटीन की डेफिनेशन होती है, मतलब वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन की डेफिनेशन होती है ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। ए पेप्टाइडल चेन ऑफ अमीनो एसिड बन गई ना अमीनो एसिड्स की। तो ऐसी चेन मिलकर क्या बना देती हैं, प्रोटीन बना देती हैं।
क्या बना देती है? प्रोटीन। सपोज करो ये बनाती है हेयर शेप। क्या बनाती है भाई? हेयर शेप बनाती है। ठीक है, हेयर शेप बनाती है। समझ गए? ये तो सिंपल फॉर्म है हमारे पास। ये तो क्या है? सिंपल फॉर्म है। या आप ये मान के चलिए कि ये जो स्पेसिफिक डिजायरेबल कैरेक्टर है हमारे पास है, ये बनाता है भाई। आप यहां से ना समझ के चलिए, आप ये समझ के चलिए जैसे मैंने हेयर शेप की बात की यहां पर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम क्रॉप वैरायटी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से कैरेक्टर बना देते हैं कि इट्स कंट्रोल द प्लांट हाइट। ये प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है और उसको सपोज कीजिए हमें वो प्लांट की हाइट को कितना बना देता है? 70 सेंटीमीटर बना देता है। सपोज कीजिए ये हमने अपनी तरफ से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने कहा कि म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है भाई ये जो नाइट्रोजनस सीक्वेंस है, ठीक है ना, जिसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, इस जीनोटाइप के अंदर कुछ बदलाव करेंगे हम, और वो जो बदलाव होगा वो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन को बदल देगा। अब बदलाव कैसे करें भाई? सपोज कीजिए हमने यहां पर ये जो टी है ना, इस टी को खत्म करके इसकी जगह पर हमने यहां पर ऐड कर दिया ए। अब देखिए हमने चेंज कर दिया ना चेंज। इस चेंज को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास सीक्वेंस बन गया ATG C, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस। समझ गए ना आप मेरी बात ध्यान से देखिए। आप हमने थायमीन की जगह एडेनिन कर दिया, एक जगह पर एक सीक्वेंस को बदल दिया। इसका मतलब यहां रिप्लेसमेंट कर दी हमने, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हमने शो कर दी। अब इस पॉइंट म्यूटेशन के बेस के ऊपर देखिए, यहां पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बन गया, यहां पर भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, यहां पर भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, यहां पर भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके से स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स बन गए। आप कहोगे सर स्पेसिफिक अमीनो एसिड तो इधर भी बने हैं उधर भी बन गए। नहीं, डिफरेंस क्या बन गया बेटा? आप देखिए जहां पर हमने ए को रिप्लेस करके टी को रिप्लेस करके ए लिख दिया, अब जो सीक्वेंस हमारे पास यहां पर था वो TCG था पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में वही सीक्वेंस ACG बन गया। देखिए यहां पर तो ये सीक्वेंस जो हमारे पास है ये तो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ये वाला सीक्वेंस की बात, TCG, ये किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक दैट टायरोसिन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? सपोज कीजिए टायरोसिन के लिए। लेकिन बेटा यहां पर जो हमने चेंज किया, इस चेंज की वजह से जो सीक्वेंस बन गया ACG, देखिए यहां से ये बदल गया, सिर्फ किसमें? ए रिप्लेस हुआ। इसकी वजह से मान लीजिए क्या बन गया? ग्लूटामिक एसिड बन गया। क्या बन गया भाई? ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए वो बदल गया बेटा। यहां पर तो सीक्वेंस इसकी जगह पर क्या चीज प्रेजेंट है हमारे पास? ये टायरोसिन है। लेकिन नेक्स्ट केस में हमारे पास उसकी जगह क्या चीज बन जाएगी? यहां पर जो सीक्वेंस बन गया अमीनो एसिड्स का, ये इसके साथ अमीनो एसिड नंबर 2, इसके साथ अमीनो एसिड नंबर 3, अमीनो एसिड नंबर 4, अमीनो एसिड नंबर 5। अब यहां पर हमारे पास जो ये पार्टिकुलर सीक्वेंस है इसकी जगह पर ये ग्लूटामिक एसिड, यहां पर हमारे पास क्या था? टायरोसिन। तो इस टायरोसिन की सहायता से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो चेंज होगी। अब इस चेंज से क्या बन गया? ए पेप्टाइडल चेन ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ए पेप्टाइडल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की चेन बन गई, लेकिन उसमें बदलाव आ गया। और वही बदलाव क्या है भाई? ये प्रोटीन तो बनाएगा, लेकिन ये किसके लिए था भाई? प्लांट हाइट था हमारे पास। क्या है? प्लांट हाइट। इस प्लांट हाइट में हमारे पास यहां कितना था? 70 सेंटीमीटर, बट इसने क्या कर दिया? इसको 90 सेंटीमीटर बना दिया। यानी इस पार्टिकुलर केस में हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। यहां पर तो प्लांट की हाइट इतनी थी, वहां पर प्लांट की हाइट हमारे पास इंक्रीज होगी। अब सपोज कीजिए ये जो कैरेक्टर हमने इंसर्ट कर दिया म्यूटेशन के बेस के ऊपर, इस कैरेक्टर का मतलब क्या है भाई? मान लीजिए किसी प्लांट के केस में हमें फोडर की रिक्वायरमेंट है,
जिससे हम एनिमल्स के लिए फूड बना सकते हैं। तो ऐसे में फोल्डर की लेंथ बड़ी होगी तो फूड ज्यादा होगा, मतलब फोल्डर के बेस के ऊपर। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो 70 सेंटीमीटर फोल्डर की लेंथ होगी, प्लांट की लेंथ होगी, यहां पर 90 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे में 20 सेंटीमीटर यहां प्लांट की हाइट ज्यादा होगी। ऐसे केस में जब प्लांट की हाइट हमारे पास ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उस प्लांट की लेंथ बढ़ी तो उस प्लांट के अमाउंट के बेस के ऊपर फोल्डर की अमाउंट भी बढ़ गई। तो हमें फोल्डर्स को किसके रूप में, चारे के रूप में यूज करना है। तो हमारे पास एक हिसाब से चारे की अमाउंट यानी उसका नंबर जो है वो ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमने क्या करना है, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना है। तो हमारे पास यहाँ तो वैरायटी क्या चीज है भाई, फोल्डर की हाइट मतलब प्लांट की हाइट। तो हमारे पास हमने म्यूटेशन के बेस के ऊपर उसी कैरेक्टर में चेंज किया जो फोल्डर के बेस के ऊपर है। तो बेटा ये म्यूटेशन का केस जो है, यहाँ तो आज हमने स्पॉन्टेनियस वर्ड का डेफिनेशन जब हमने लिखी तो उसमें स्पॉन्टेनियस का केस हमने यूज किया था, लेकिन आज के टाइम पर इंड्यूस म्यूटेशन भी होती है। इट्स मीन्स अगर हम स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब समझे तो उसका मतलब होता है नेचुरल कंडीशन, लेकिन इंड्यूस का मतलब होता है आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन जिस भी सब्सटेंस के द्वारा की जाती है उसको हमें म्यूटाजन के नाम से बोलते हैं। यानी किसी केमिकल की सहायता से, किसी बायोलॉजिकल एजेंट्स की सहायता से भाई, या किसी भी फिजिकल पॉइंट्स की वजह से, जैसे एक्सरे, गामा रेज, हीट सोक, ठीक है, कोल्चिसिन केमिकल्स, बेंजामीन, टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स या कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स, इसमें भी बैक्टीरिया और वायरस, ऑल आर द म्यूटाजेंट्स विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ म्यूटेशन। जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाती है बेटा। जिस भी स्पीसीज के अंदर यानी जिस भी कैरेक्टर के अंदर हमने चेंज कर लिया, सबसे पहले विदाउट चेंज, अगर चेंज होने से पहले की बात करें तो उसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं किया। जब वाइल्ड लाइफ में चेंज कर दिया मतलब म्यूटेशन क्रिएट कर दी, इट्स कन्वर्टेड इनटू म्यूटेंट। किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया। तो म्यूटेंट में हमने कैरेक्टर को चेंज कर लिया, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, यानी डिजायर कैरेक्टर को चेंज कर लिया। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाए बेटा, जिसमें पहला टॉपिक हमने हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा टॉपिक हमने म्यूटेशंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।